शहबाज से इस पर ज़रूर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बात ये कहूँगा कि बहुत सारे वुज़रा आकर ये जब बयान करते हैं ये बात, तो इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि जी किसी को इजाज़त की कि वो जत्थे बना कर आए और हुकूमत को डिक्टेट करे और हुकूमत को यरगुमाल बना ले। तो ये बिल्कुल ये पाकिस्तान और उनका जो वो इशारा कर रहे होते हैं वो लब्बैक की तरफ करते हैं, जिसको कालेदम करार दिया जा चुका है और उनकी अपील पड़ी है एक वजारत दाखिला में। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है नामूस रिसालत के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बात कही, काबीना ने जो बात कही, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये सारी जो गुफ्तगू शुरू इसलिए हुई कि एक जमात थी पाकिस्तान में, सिर्फ एक जमात, जिसने नामूस रिसालत पर किसी तरह का भी कंप्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया था और उनके साथ वादा था। मैं ये थोड़ा सा ये, क्योंकि आधा सच जो है वो नहीं बोलना चाहिए, पूरा सच बोलना चाहिए। ये मेरे आका का मामला है, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मामला है। पाकिस्तानियों को सच बताना, सही बताना, ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है स्क्रीन से। ये जो सारा वाक़या था, इसमें जिनको आपने कालेदम करार दे दिया, जिनको आपने दहशतगर्द करार दे दिया, फ्रांस को खुश करने के लिए, यूरोप को खुश करने के लिए, थोड़ा सा ज़रा पीछे चलकर देख लें कि वो सारा मामला था क्या। हुकूमत ने एक मुआहदा किया था, हुकूमत ने एक वादा किया था, और कुरान कहता है कि जो अहद शिकन है वो, उसके बारे में बड़े सख्त अल्फाज हैं, मैं वो दोहराना नहीं चाहता। जो वादा किया मोमनो, वो वादा पूरा करो। और वादा क्या था कि 20 अप्रैल से पहले कौमी असम्बली में ये बात पेश की जाएगी, रिटर्न एग्रीमेंट, जिस पर दस्तखत वज़ीर दाखिला के, जिस पर दस्तखत वज़ीर मजहबी अमूर के, हुकूमत पाकिस्तान के। लेकिन और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा था, मैं ज़रा आपको वो बात भी सुना दूँ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था, सुनवाइए ज़रा। हमारी टीम इनके साथ TLP के साथ बात कर रही है और हमने ये फैसला किया, मुआहदा हो गया कि जो इन्होंने अपनी डेट दी हुई थी फरवरी की, ये चली गई अब 20 अप्रैल के ऊपर, और 20 अप्रैल के बाद मुआहदे के तहत हम पार्लियामेंट के अंदर ये जो इनकी डिमांड्स हैं वो रख देंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद ऐलान फरमा रहे हैं कि हमारा उनके साथ मुआहदा है, बात हुई है और हम ये पार्लियामेंट में पेश करेंगे। पार्लियामेंट में तो पेश नहीं किया गया, उनको मुज़ाकरात में एंगेज किया गया। अभी मुज़ाकरात हो रहे थे कि एक जनाजे से वापसी पर उनके कायद को गिरफ़्तार कर लिया गया, उस पर रिएक्शन हुआ। रिएक्शन में भी मैं आपको ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि बहुत सारा जो वायलेंस हुआ वो किया गया वहाँ पर, डेलिबरेटली करवाया गया वहाँ पर। कोई इसकी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन करवा ले, जिन लोगों पर इल्ज़ाम है उन लोगों ने वो वायलेंस नहीं किया, क्योंकि वो ये कहते हैं कि एक मंसूबा था कि कालेदम करार दे दिया जाएगा, एक मंसूबा था कि उसका एविडेंस इकट्ठा करके पूरे पाकिस्तान में एक कैंपेन चलाई जाएगी, किसी को बुरा या अच्छा कहने के लिए, परसेप्शन बनाने के लिए। मीडिया को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो फिर ज़ाहिर है वो इन्फॉर्मेशन आती भी है, उसमें किसी की बदनीयती या अच्छी नीयत का ताल्लुक नहीं है। मीडिया के पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो उसको चलाएंगे। तो बहरहाल ये मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि आज जो काबीना में जो ये बात हो रही है कि हम बिल्कुल ये इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है, उनका अपना ईमान भी होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रेशर है। पूरा पाकिस्तान बंद हो गया, जिस पर फिर एक मुआहदा किया गया, जिस पर यह कहा गया कि जनाब ठीक है, जिसको कालेदम करार दिया गया है उनके कहने पर करारदाद हम पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में, और फिर ये भी कहा गया, उनको यकीन दिलाया गया कि आपके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है वो भी आप दरख्वास्त देंगे, वो भी वापस हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो वक्त गुजरा तो फिर वो करारदाद एक प्राइवेट मेंबर्स की तरफ से आ गई, हुकूमत ने अपने आप को उससे लाताल्लुकी का इजहार कर लिया और उनके बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी, ये तो बिल्कुल इनको तो हम बिल्कुल नहीं, ये तो इनके बारे में तो फ़ैसला हो चुका, ये तो अब कालेदम ही रहेंगे।